हेलो डियर फ्रेंड्स, वेल आज की वीडियो का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे टाइप्स होते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्रीफली। अभी तक आपने जाना होगा, 12th तक आपने पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, दैट्स ऑल, ये होता है नाउन। बट आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसको क्या कहते हैं, विद एग्जांपल्स मैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। वेल स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नाउन क्या होता है। बेसिकली नाउन की अगर मैं बात करूँ, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, यही इसमें है वर्ड दैट मीन्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया है, ये हमारा नाउन होता है। बेसिकली इन अ सेंटेंस नाउन कैन प्ले अ रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव और एडजेक्टिव। मीन्स एक अगर मैं बात करूँ नाउन, मैं पढ़ा रही हूँ, या मैं एक लड़की हूँ, या वह ताजमहल है, ताजमहल बहुत ही सुंदर है, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर वह डॉग है। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं, यहाँ पे मैं क्या हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स नाउन हो गई, यहाँ मेरी बात हो रही है मीन्स पर्सन हो गया। प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो प्लेस कैसे हो जाएगा, जैसे कि दिल्ली, तो ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। गाजियाबाद, ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। अगर मैं बात करूँ थिंग की, थिंग क्या हो जाएगा, जैसे कि मार्कर, दिस इज मार्कर, तो मार्कर क्या है यहाँ पे, दैट इज थिंग, नाउन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा था नाउन किसे कहते हैं। वेल अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप जो होता है, दिस इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, abstract नाउन, सिंगुलर नाउन, plural noun and collective nouns, compound nouns, countable nouns and uncountable nouns। तो ये होते हैं हमारे 10 टाइप्स के नाउन्स जिसके बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ की देरी ना करते हुए। फर्स्ट आता है हमारा प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है व्हाट इज प्रॉपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक person, thing, place or idea. These words should be specialized, means किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ओलिविया बार्सिलिनो, मीन्स किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। कहते हैं ना प्रॉपर वे में बताओ, जैसे कि मैंने कुछ आपको बताया और मैंने ना शॉर्ट में बता दिया, तो आप क्या कहेंगे, प्रॉपरली बताओ मैम। तो क्या हो गया, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड और जेनेटिक पीपल एंड प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल हाउस, कंट्री, चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स किसी भी चीज़ को मैंने डिफाइन नहीं किया है। चाइल्ड, बट चाइल्ड में क्या, गर्ल या बॉय, बेबी गर्ल, बेबी चाइल्ड, ये क्या होता है, बेबी गर्ल भी होता है, बेबी बॉय भी होता है, बट इसमें क्या है, ओनली बच्चे की बात हुई है, डिफाइन नहीं है ना कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। कंट्री है, बट क्या डिसाइड है कि कंट्री कौन सी कंट्री है, नो। तो यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड और जेनेटिक पीपल। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अनडिफाइंड नाउन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉमन नाउन। डन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स इज समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द 5 senses. You know what are our 5 senses? फर्स्ट इज नोज, जो सूंघने का काम करती है। कहीं पे बिरयानी बन रही है, कहीं पे समोसे बन रहे हैं, या फिर बेसन के लड्डू, तो आपको तुरंत वहाँ पे स्मेल आ जाती है, तो ये हमारा क्या है, सूंघने का काम करती है। क्लियर हो गया। सेकंड आता है हियर, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी हमारा क्या होगा, सेंस ऑर्गन होगा। टेस्ट, बिरयानी बहुत ही टेस्टी है, टेस्ट का पता करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा टंग काम करेगी। स्किन, जिसमें हम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं, मीन्स अभी मौसम कैसा है, या आज का मौसम गर्म है
या कोल्ड है या हॉट है, कैसा है। तो ये क्या पता करते हैं हम, सेंस से, स्किन से। समझ आ गया। आइज मीन्स किसी भी चीज़ को अगर हम देख सकते हैं, किसी को टच कर सकते हैं, दैट आर आवर 5 सेंसेस। तो ऐसे नाउन जो हमारे रिसीव्ड हो जाते हैं किससे, 5 सेंसेस से, तो वो होते हैं हमारे कॉन्क्रिएट नाउन्स। क्या होते हैं, कॉन्क्रिएट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल क्या है, टेस्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि उसको खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमारा सेंस यूज़ हो रहा है कौन सा, टंग। नेक्स्ट आता है टेबल, टेबल मीन्स उसको हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसमें भी हमारा 5 सेंस लगे हुए हैं। मार्कर, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये हो जाएगा। जैसे कि फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, एग्जाम्पल फ़ोन हो गया, टच कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, इसमें हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स लगे हुए हैं, दैट इज़ कॉन्क्रिएट नाउन। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है हमारी वीडियो में, देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक पाना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसे ही एसेंट चाहिए दूसरा, या किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, या आपका कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रेंड्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं किससे, कॉन्क्रिएट नाउन से। जैसे कि कॉन्क्रिएट नाउन्स में क्या था फ्रेंड्स, ये था अगर 5 सेंस से जो रिसीव्ड होते हैं, दैट आर कॉन्क्रिएट नाउन्स। दिस इज completely different from the concrete nouns. For example, abstract nouns are intangible ideas that can't be perceived, that can't be perceived with the 5 senses. Done? For example, character traits या फिर love, freedom. जैसे कि अगर मैं बात करूँ freedom, तो ये हम 5 ही सेंस ऑर्गन से उसको परसीव्ड नहीं कर सकते। लव नहीं कर सकते, उसको फील, टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। फ्रीडम हो गया, पॉलिटिक्स थ्योरीज हो गई, सोशल मीडिया थ्योरीज हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आते हैं हमारे किस में, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आते हैं सिंगुलर नाउन। डू यू नो व्हाट इज सिंगुलर? सिंगुलर मीन्स किसी भी फर्स्ट पर्सन की बात होती है, दैट इज सिंगुलर। क्या हो जाएगा वो, सिंगुलर। तो चलिए बढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन आर नाउन्स दैट रेफर टू ओनली वन पर्सन, किसी भी एक पर्सन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम टीचिंग यू, या फिर मीना पढ़ा रही है, या सलोनी पढ़ा रही है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी एक पर्सन की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या हो गई, सिंगुलर नाउन। सलोनी मैम पढ़ा रही हैं, सलोनी मैम क्लास ले रही हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। क्लियर हो गया। जैसे कि अ कैट, अ बनाना, अ रिमोट, अ मार्कर, अ फोन। ओके, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे और आपको ये क्लियर भी हो रहा होगा। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें जिनको नहीं पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। वेल, नेक्स्ट आता है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, जब हम वन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैन, एक मैन होता है तो हम यहाँ पे मैन लगाते हैं, बट बहुत सारे मैन होंगे तो मैंस नहीं लगाएंगे, दिस इज स्पेलिंग में चेंज हो जाएगा, MEN हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इरेगुलर, मीन्स बहुत सारे की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल नाउन्स रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग, एक से ज़्यादा हो, जैसे कि मार्कर्स, एप्पल्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता चल रहा है कलेक्ट का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो किसी भी कलेक्शन की बात हो रही है मीन्स इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट functions as singular noun while referring to a group of people or things like, यही बताया मैंने। कलेक्टिव नाउन, इसमें आपको पता चल रहा है इसमें कलेक्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी थिंग्स का कलेक्शन हो, कंट्रीज का कलेक्शन हो, पर्सन्स का कलेक्शन हो, दिस इज कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल
टीम, क्या हो जाएगा, टीम, ग्रुप, फैमिली, ये क्या हो जाएंगे हमारे कलेक्टिव नाउन्स। आई होप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। वेल नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। अ कंपाउंड नाउन कंबाइंस वन और टू वर्ड्स इनटू वन। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट। सेकंड क्या होगा, आइसक्रीम। कंपाउंड नाउन्स, जैसे कि अगर आप मैथ से हैं, केमिस्ट्री होगी आपके पास, तो आप जानते होंगे कंपाउंड बनाना कैसे बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। कंपाउंड कब बनता है, जब दो एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि H2O, O2, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो H2O बनाता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अब ऐसा होता है जब दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल आइस और क्रीम क्या बनाता है, आइसक्रीम। क्या हो गया, आइसक्रीम। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, टूथ मीन्स वो हो जाएगा, एंड पेस्ट। टूथ मीन्स टूथ एंड पेस्ट, दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, टूथ पेस्ट बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या होता है हमारा, जो अभी एग्जाम्पल बताया था मैंने, वो एग्जाम्पल था हमारा क्या, आइसक्रीम, आइस एंड क्रीम, दिस इज आइसक्रीम। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन, जिसमें हम दो वर्ड्स को कलेक्ट कर देते हैं एक साथ में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल फ्रेंड्स, आपको जो भी अगर समझना है ना, इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, पहले आप जानें कि वर्ड में लिखा क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, काउंट मीन्स गिनती करना, एबल, काउंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बेहतर पता है, काउंट मतलब गिनती। ठीक है, एबल का मतलब जो हो सकता है, एबिलिटी को शो करता है, तो क्या हो जाएगा, मीन्स जो काउंट करा जा सके, तो काउंटेबल। क्लियर हो गया, तो जैसे कि अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट यू कैन काउंट, यही मतलब है। देखो मैंने आपको, अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं भी होती है, दैट्स इनफ, आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड्स को ब्रेक करें टू पार्ट्स में, जैसे कि काउंट को मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने रख लिया हाथ, और आपको क्या करना है यहाँ पे, लाइक मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अभी आपको काउंट का मतलब जानना है। काउंट का क्या होता है, बेसिकली काउंट का मतलब होता है हमारा क्या, गिनती। एबल का मतलब एबल मतलब किसी चीज़ की एबिलिटी, क्षमता, मीन्स वो काउंट हो सके। नाउन का मतलब आप जानते ही हैं, तो काउंटेबल का मतलब जो काउंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अ काउंटेबल नाउन इज अ दैट यू कैन काउंट। एग्जाम्पल स्टूडेंट, बुक, पेन। क्लियर हो गया, तो ये हम काउंट कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, जो चीज़ काउंट करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है क्या, अनकाउंटेबल। इसमें भी आपको क्या, ये नहीं देखना है, सबसे पहले आपने ख्याल रखना है क्या, अन लग गया, इट मीन्स इसको काउंट नहीं किया जा सकता। इन आ रहा है या फिर अन आ रहा है, इसका मतलब ये काम नहीं हो सकता है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कहती है, हमारी इंग्लिश वर्ड कहता है। तो अनकाउंटेबल मतलब जो काउंट नहीं किया जा सकता है। अ काउंटेबल नाउन इज नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, क्या हम काउंट कर सकते हैं, नो। शुगर, क्या हम काउंट कर सकते हैं, नो। शुगर के क्या एक एक दाने काउंट करेंगे आप, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। सॉल्ट काउंट ही नहीं कर सकते। वाटर काउंट कर सकते हैं, नहीं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो काउंट नहीं किया जा सकता है, ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब आएगा हमारा प्रोनाउन, वो क्या है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड वीडियो है। वेल अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।